अच्छा, यहाँ पे अगर जिस तरह हमारे यहाँ जो पी&आई वाले हैं, जो ग्रिड्स वगैरह विज़िट करते हैं, तो वो पूरा महीना उनकी जो है वो डिफरेंट साइट्स पे विज़िट ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे रूल में ये चीज़ अवेलेबल है कि वो मैक्सिमम 10 डेज़ जो हैं वो मंथ के जो है वो अ, डेली लॉस क्लेम कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये इन प्रैक्टिस जो है मेरे ख़्याल में कोई ऑर्डर हुए हुए हैं हमारे यहाँ, जो 10 डेज़ से ज़्यादा भी कुछ क्लेम कर कर सकते हैं लोग। इन्हीं में जो है 15 डेज़ या इस तरह की कोई। लेकिन जो रूल का एक्चुअल जो रूल है वो यही है कि मैक्सिमम 10 डेज़ आप डेली क्लेम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा एहतियात मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में चीज़ें देखी हैं कि डेलीज़ लोगों की रूटीन वाइज़ एक ऑफ़िसर की डेलीज़ जो है वो 10 से ज़्यादा है। तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर वो 10 डेज़ से उसकी महीने में 18 डेलीज़ अगर आ रही हैं, तो उसमें छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, फिर वो दफ़्तर कब बैठा होगा? तो ये इसीलिए रूल है कि दफ़्तर को भी टाइम दिया जाए। अच्छा, उसके बाद आप ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो ट्रांसफ़र के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के ऊपर 2 कंडीशंस हैं। एक तो आप अकेले ट्रांसफ़र होते हैं विदाउट फैमिली, तो देन आप हाफ बेसिक क्लेम करेंगे। अगर आप के साथ फैमिली भी है, साथ ही आप मूव करते हैं, फैमिली को भी मूव करते हैं, तो देन आप फुल बेसिक जो है बेसिक पे 1 मंथ की वो आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि आप जो है वो 1 मंथ की बेसिक पे क्लेम कर लें, फैमिली को मैंने जी शिफ्ट किया है। इसके लिए आपने प्रूफ़ देना होता है कि आपने एक्चुअली शिफ्ट की है फैमिली, या आपकी रेज़िडेंस चेंज हुई है कि नहीं हुई। इवन वो आपने लॉजिंग और बोर्डिंग का एक सर्टिफ़िकेट देना होता है, अपने जो कंट्रोलिंग ऑफ़िसर हैं उनसे साइन करवा के। जी देखिएगा, अच्छा, अगर आप रोड डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर से ज़्यादा, जब 480 किलोमीटर लिमिट है, इसको क्रॉस करते हैं तो आपको 2 डेलीज़ नेक्स्ट डेली जो है ना 2 डेलीज़ को मिलती है। यानी उसके बाद 480 के बाद आपकी और डेली स्टार्ट दूसरी डेली आपको 2 डेलीज़ मिलेंगी। ये लिमिट है। अच्छा, वन डेली लॉस ऑफ स्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड ईच मेंबर ऑफ हिज, और जो आपकी फैमिली का हर मेंबर है 12 से ऊपर है, और हाफ हाफ डेली जो चाइल्ड है आपका 12 मंथ से, ऊपर वाला 12 ईयर्स है, और नीचे वाला 12 मंथ से जो ऊपर है इसके लिए हाफ डेली मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो इस तरह कंबाइंड सिटी आ जाते हैं, इस्लामाबाद आ गया, रावलपिंडी आपस में, तो यहाँ पे जो है वो अ, क्या इस तरह ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो उसके लिए ये है कि अगर रेज़िडेंस चेंज हुई है तो ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगी। अगर रेज़िडेंस हेडक्वार्टर के साथ रेज़िडेंस नहीं चेंज हुई, तो फिर नहीं मिलेगी। रेज़िडेंस चेंज होना शर्त है इसमें। इसमें मज़ीद ये कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में ट्रांसफर ग्रांट एडमिसिबल है अगर ब्रेकिंग अप ऑफ हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी आपने अपना हाउस जो है वो अपनी रेजिडेंस जो है वो शिफ्ट की है दूसरी जगह, ये श्योरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके साथ सामान भी होता है, तो उसके लिए कैटेगरी, ये जो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी 17 7 एंड अबव, तो ये कैटेगरीज़ हैं। अगर आप के साथ फैमिली है तो आपको 4500 केजी आप वज़न साथ अपने ले जा सकते हैं, और फैमिली नहीं है तो फिर 2240 ले जा सकते हैं। इनको आप क्लेम कैसे करेंगे, ये आगे डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, ये रेट भी बढ़ गया है। ये जो कैरेज है, जो अभी हमने सामान की बात की है, ये पहले 0.02 होता था, अब ये 0.03 पर केजी पर किलोमीटर हो गया। एक एक पर्सन है वो अगर 800 जो है वो किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करता है,
तो उसके लिए क्या रेट इसका लगेगा? आइए देखते हैं। एक पर्सन है वो 800 कर रहा है ट्रेवल। आपने कैलकुलेटर निकालना है। 4500 मल्टीप्लाई 0.03, ये 135 आ जाएगा। इसको फिर आपने 800 किलोमीटर से ज़रब दे देनी है, ये बन जाएगा 1,08,000। तो ये जो स्पेशली ट्रांसफर या रिटायरमेंट ये होता है, उसमें ये जो भी फॉर एग्जांपल बंदा सिंध से है, तो रिटायरमेंट ये में तो वो घर तक सामान ले जाएगा, तो उसके लिए ये अ, इस तरह उसका टीए बनाना है, रिटायरमेंट टीए। जी, 0.03 पर केजी पर किलोमीटर। ये पहले 0.02 होता था, ये अपडेटेड है। अभी ये 2023 में ये अपडेट हुआ है, तो आपने याद रखना है। अच्छा, ट्रांसफर ग्रांट तब मिलेगी जब इंटरेस्ट ऑफ अथॉरिटी, कन्वीनियंस ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी के इंटरेस्ट पे आप ट्रांसफर हो गए हैं, तो तब आपको ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी। और अगर अपनी रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर हो गए हैं, तो फिर भी बिल्कुल नहीं मिलेगी ट्रांसफर ग्रांट। और जो लोग कभी कोई इस तरह हो जाता है कि प्रॉब्लम आती है, सस्पेंड हो जाता है बंदा, तो सस्पेंड के बाद फिर कहीं और जगह ट्रांसफर हो जाती है, तो इस बंदे को भी ट्रांसफर ग्रांट क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा एम्प्लॉय भी। तो रिटायरमेंट के ऊपर भी टीए क्लेम किया जाता है। तो ये जो टीए है, आपने रिटायर्ड होने से पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एलपीआर, अगर एलपीआर पे नहीं जाते तो आप लीव इनकैशमेंट का जो पीरियड होता है, उसके दौरान आपने इसको क्लेम करना है, ट्रांसफर टीए, रिटायरमेंट टीए को। तो अगर आप ने रिटायरमेंट टीए को क्लेम नहीं उस दौरान किया, तो फिर रिटायरमेंट की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आप इसे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे क्लेम नहीं कर सकते, टाइम पार हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास कोई व्हीकल है, तो वो भी आपने घर लेके जानी है, तो वो मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह, तो उसका भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको मिलेगी, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा बाय रोड, उसके थ्रू, उसके मुताबिक मिलेगी। तो रिटायरमेंट ये आपके होम टाउन तक, आपके ऑफिस से लेके आपके होम टाउन तक, रेजिडेंस से लेके होम टाउन तक आपका जो जितना डिस्टेंस है उसके मुताबिक ये बनता है। तो होम टाउन कौन सा है? आपने जब आप ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, तो उस टाइम जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है उसके अंदर एक आपका एड्रेस जो है परमानेंट घर का, वो दर्ज है, उसको ही आपका होम टाउन कंसिडर किया जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रिटायरमेंट का मतलब है, एक तो आप सुपर एनुएशन पे रिटायर्ड होते हैं, 60 साल की एज जो है वो कंप्लीट होती है, तो उसके ऊपर आप रिटायर्ड होते हैं। या आप जो है वॉलंटरी रिटायर्ड हो जाते हैं, अगर आप 25 साल की सर्विस जो है उसके बाद आप एलपीआर ले सकते हैं, और 31 साल की सर्विस के बाद लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। तो कोई पर्सन है, उसने 25 साल किया और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए, तो उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कहेंगे। इनवैलिड पेंशन उसे कहेंगे, कोई बंदे को कोई शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और वो उसका मेडिकली अनफिट हो गया। मेडिकल की कैटेगरीज हैं, ए बी सी डी और ट्रिपल ई। जब भी आपने महकमा ज्वाइन किया, तो आपका मेडिकल ए कैटेगरी का होना चाहिए, फिट फॉर ऑल फील्ड सर्विसेज, और हर तरह की सर्विसेज के लिए जो है फिट होते हैं। मेडिकल ये कैटेगरी है ए। बी उससे नॉर्मल है, फिर सी जो है उससे लाइट ड्यूटी है, और कुछ कुछ बैठ के करने वाली, कुछ ऑफिस ड्यूटी, फिर बैठ बैठ के करने वाली ड्यूटीज हैं, इस तरह। तो जो ट्रिपल ई कैटेगरी है वो अनफिट, जो जिसको ट्रिपल बोर्ड होता है मेडिकल, तो ट्रिपल ई कैटेगरी अटैच हो जाती है, तो उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है, तो उसको जो पेंशन मिलती है उसे इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। उसके अलावा
कोई पनिशमेंट है, मेजर पेनल्टी हो जाती है कंपल्सरी रिटायरमेंट में और बाकी वैसे रिटायरमेंट में यही फ़र्क है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट जो बंदा होता है, उसको सारे बेनिफिट रिटायरमेंट के मिलते हैं। ये है कि उसकी जो रिमेनिंग सर्विस है, वो उसे करने नहीं दी जाती, सिर्फ़ ये डिफ़रेंस है और दूसरा ये है कि उसे पेनल्टी होती है। ये एक पनिशमेंट है, तो अच्छा, स्पोर्ट्स बोर्ड्स के जो ये जो एंटाइटलमेंट है, टीएफ गैप को प्लेयर्स जो देना, इनके बारे में देखते हैं। तो इसके जो स्पोर्ट्स बोर्ड की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके सारे जो मेंबर्स और ऑफिसर्स होते हैं, जो मीटिंग कोई भी मीटिंग अटेंड करेंगे, तो उसके लिए जो भी टीएडी होगा वो उसके उनके लिए डिविजिबल होगा। उसके अलावा 18 मेंबर्स जो टीम के हैं और एक कोच और एक मैनेजर, ये भी जो है वो टीएडी के लिए एडमिसिबल आयल होते हैं। कोई एम्प्लॉई खुद उसके घर वालों में से कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉज ऑफ डेथ कैसे फौत हुआ, क्या इसका नहीं देखा जाएगा। तो वो अगर फौत हो जाता है तो उसे होम टाउन तक पहुंचाने के लिए जो डिपार्टमेंट की गाड़ी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई गाड़ी हायर की है तो उसका 20 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। An employee whose headquarters is changed while he is on tour and proceed to his new headquarters without returning to the old is entitled to TA as on tour for journey। ये कोई बंदा है, कोई फॉर एग्जांपल कहीं टूर पे गया हुआ है और साथ ही उसकी ट्रांसफर हो गई है और फिर वो उधर ही उसने नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो उसको टीए एज अ टूर फॉर जर्नी अप टू द न्यू हेडक्वार्टर मिलेगा। फोर्स्ड हाल्ट होती है जो बस में ना हो रुक जाना, फॉर एग्जांपल आप चित्राल वगैरह की एग्जांपल दी हुई है, चित्राल नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे जो मौसम बड़ा ख़राब हो जाता है, तो आपको वापसी फ्लाइट जो है वो उसमें आप नहीं आ सकते, तो जितने दिन भी आपको इस वहाँ रुकना पड़ा मजबूरन, तो आपकी जो डेली अलाउंस है उसका 50% हाफ आपको मिलेगा, 50% के हिसाब से आपको मिलेगा। और लेकिन आपने उसका अपने पास से नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट देना है पीआईए से कि ये देखिए मेरी फलां दिन की टिकट थी, तो ये पीआई की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई और मैं लेट हो गया। थैंक यू सो मच। ये थे टीए रूल। अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिकली 2-3 एग्जांपल्स करके देखेंगे कि एक बंदे का टीए कैसे फिल किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।